हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे राजस्थान की मृदा के बारे में। ये जो मिट्टी होती है ना, वो ठोस द्रव गैसीय पदार्थों का मिश्रण है जो चट्टान के अपक्षय जलवायु वनस्पति व जीवाणु के मध्य क्रिया से बनती है। चट्टानों के अपक्षय जलवायु वनस्पति के और जीवाणु के मध्य क्रिया से बनती है। और जो सॉइल की स्टडी होती है ना, उसको हम पेडोलॉजी कहते हैं। और मिट्टी का वर्गीकरण जो होता है ना, वो दो प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट है रंग के आधार पर, जैसे कि लाल, पीली, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी आदि। और जो सेकंड मिट्टी का आधार है ना, वो है नेचर यानी कि प्रकृति, जैसे दोमट मिट्टी, लवणीय लवणीय मिट्टी, रेतीली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी आदि। फिर बाद में जाते हैं मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले फैक्टर, यानी कि ऐसे फैक्टर जो मिट्टी के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि जनक शैली है, जैविक क्रिया है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस है, उच्चावच है, समय है, जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है। अब मृदा का रंग, गठन व उपजाऊ के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि मिट्टी का जो कलर है ना, और उसका गठन है, और उसकी उपजाऊ है, यानी कि वो कैसे ग्रो करवाती है अलग अलग चीजों को, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन। तो पहला आ जाता है मरुस्थलीय, फिर आ जाती है लाल पीली, फिर लाल लोमी मृदा, ठीक है। फिर फोर्थ आ जाता है मिश्रित लाल व काली मृदा, पांच आ जाता है काली मृदा, छह आ जाती है काली जलोढ़ या कांप मृदा, और सेवन आ जाती है भूरी रेतीली मृदा, ठीक है। जैसे कि ये ऊपरी ऊपरी जो उत्तरी भाग है उसके अंदर जलोढ़ मृदा है, और सबसे पूर्वी भाग के अंदर भी जलोढ़ मृदा है, और जो दक्षिणी जो हमारा पश्चिमी भाग है उसमें रेतीली की मृदा, मृदा है। जो अरावली वाला क्षेत्र है उसके अंदर भूरी रेतीली मृदा है, और बीच के अंदर सबसे दक्षिणी है उसमें लाल काली है, जा, जाल लोग है, फिर है मध्यम काली। फिर बाद में जाती है मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। मरुस्थलीय रेतीली, मरुस्थलीय मिट्टी, रेतीली मृदा पश्चिम राजस्थान में शुष्क जलवायु वाले भागों में पाई जाती है, यानी कि पश्चिम वाला जो पार्ट है ना, उसके अंदर शुष्क जलवायु वाले भागों के अंदर पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण भौतिक भौतिक अपक्षय व अधिक तापांतर से हुआ। किसा है? भौतिक अपक्षय व अधिक तापांतर से हुआ है। यह मृदा राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान में है ना, वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन सी? जो रेतीली मृदा है, मरुस्थलीय मिट्टी जो है। इस मृदा पीएच उच्च मान होता है, और इसका जो पीएच का मान होता है वो उच्च होता है, तथा इसमें जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। पीएच क्या होता है? उच्च होता है, और जो जैविक पदार्थ है ना, उसकी क्या है? कमी पाई जाती है, ठीक है। कि यह मिट्टी पवनों द्वारा स्थानांतरित होती है। किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? पवनों के द्वारा स्थानांतरित होती है। इस मिट्टी के कणों का आकार जो है ना, वो अत्यधिक बड़ा होता है, तथा इसकी जल धारण क्षमता कम व जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है। क्या होते हैं? इस मिट्टी के कणों का आकार बड़ा होता है, और इसकी जो जल धारण की क्षमता होती है वो कम होती है, और जो जल अवशोषण की क्षमता होती है ना, वो अधिक होती है। इसका जो विस्तार क्षेत्र है ना, वो है जालोर है, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, चूरू, चूरू, झुंझुनू आदि जिलों में पाई जाती है। फिर बाद में मरुस्थलीय मृदा के उप प्रकार, जिसके उप प्रकार है और विस्तार है, जैसे बलुई रेतीली रेतीली, ये जो है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, श्रीगंगानगर यहाँ पे पाई जाती है। फिर आती है लाल रेतीली मृदा, ये नागौर, पाली, जालोर, चूरू, झुंझुनू, फलोदी यहाँ पे पाई जाती है। फिर बाद में जाती है पीली भूरी रेतीली, यह नागौर, डिंडोरा, कुचामन और पाली के अंदर पाई जाती है। फिर आ जाती है खारी व लवणीय मृदा, ये जैसलमेर, जालोर, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, नागौर और डीडवाना, कुचामन की निम्न भूमि है। फिर बाद में आ जाती है लाल पीली मिट्टी। जो लाल पीली मिट्टी का निर्माण ना, वो ग्रेनाइट शिस्ट व नीस की चट्टानों के विखंडन से हुआ है। इसमें चूना, नाइट्रोजन व जैविक पदार्थ ह्यूमस की कमी पाई जाती है। चूना है, नाइट्रोजन है, और जैविक पदार्थ जो है ना, उसकी कमी है। इसमें कार्बोनेट की भी कमी है, परंतु नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। नमी अधिक समय तक धारण करके रख सकती है, ठीक है। नौ अंश की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। क्या होता है? लोहे के जो पार्टिकल्स है ना, वो उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इसका जो कलर होता है ना, वो कैसा होता है? लाल होता है। यह मिट्टी कम उपजाऊ है, तथा मूंगफली, कपास व दाल फसलों के लिए उपयुक्त है। उपजाऊ कम है, यानी कि इसके अंदर कम ही चीजें उगती है, लेकिन जैसे कि मूंगफली है, कपास है, दालों की कृषि के लिए उपयुक्त है। फिर बाद में नोरा लाल
पीली मृदा में चिक्का व दोमट दोनों प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसमें क्या है, लाल पीली मृदा में चिक्का व दोमट प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसका जो विस्तार है ना वो मधुपुर है, सिरोही है, राजसमंद, पाली, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा एक पश्चिम भाग में पाई जाती है। फिर बाद में जाती है लाल लूमी की मृदा। इसे लेटराइट या लाल दोमट मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लेटराइट या लाल दोमट मृदा भी कहते हैं। लोहा तत्व की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। लोहा के जो एलिमेंट है ना उसके कारण, उसकी प्रेजेंस के कारण इसका जो रंग है ना वो लाल दिखाई देता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, हुमस की कमी पाई जाती है। किसकी? नाइट्रोजन है, फास्फोरस, चूना व हुमस की कमी पाई जाती है। मिट्टी कम उपजाऊ है और किसके लिए ये मतलब उगाती, किन किन को उगाने का काम करती है, जैसे कि मक्का है, चावल है तथा गन्ने की फसल के उपयोग है। इसका जो विस्तार क्षेत्र है ना वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी व मध्य उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी व मध्य उदयपुर तथा दक्षिणी राजसमंद में मिलती है। फिर बात हो जाती है मिश्रित लाल व काली मृदा। मिश्रित लाल व काली मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, फास्फोरस व जैविक पदार्थों की कमी होती है। मिश्रित लाल व काली मिट्टी के अंदर किसकी कमी होती है? चूना, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है और जैविक पदार्थों की कमी होने तथा लोहा ऑक्साइड, पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। क्या है? लोहा ऑक्साइड है ना, पोटासियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में चिका की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? चिका की अधिकता होती है। अर्थात कण जो होते हैं ना इसके बारीक होते हैं। यह उपजाऊ मिट्टी है तथा कपास उपजाऊ मिट्टी है और इसमें किसकी खेती की जाती है? कपास है, गन्ना है, मक्का है, चावल है, अफीम के फसलों के लिए उपयुक्त है। और इसका जो विस्तार क्षेत्र है ना वो बांसवाड़ा है, पूर्वी उदयपुर है, डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिलों के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है। फिर बाद में आ जाती है काली मृदा। ठीक है। काली मृदा है ना, काली मिट्टी का निर्माण लावा के दरारी उद्गार दक्कन ट्रैप से हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? लावा के दरारी उद्गार दक्कन ट्रैप से हुआ है। इसे मध्यम काली मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यम काली मृदा भी कहते हैं। इसमें लोहा, कैल्शियम, पोटास पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसमें भी क्या होती है? जैविक पदार्थ है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है और जो नाइट्रोजन उसकी कमी होती है। यह चिक्का प्रधान अत्यंत बारीक मिट्टी, दोमट मिट्टी यानी कि चिक्का प्रधान है और बहुत ज्यादा पतली बारीक है, जो काफी उपजाऊ बहुत ज्यादा है। और इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, वाटर होल्ड कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसमें इसमें बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे रेगुर मृदा, सोत जुताई वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? रेगुर मृदा, सोत जुताई वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। गन्ना, मसाला, धनिया, चावल चावल, दाल दालें, सोयाबीन के लिए ये उपयुक्त है। इसका जो विस्तार है ना, विस्तार जो है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से में मिलती है। दक्षिणी पूर्वी पठार जैसे कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मिलती है, हाड़ौती जो क्षेत्र है। फिर आता है कछारी, जलोढ़ काप मृदा। ठीक है। इसे कछारी, रेतीली, दोमट मिट्टी, काप, जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। इस मिट्टी का रंग जो है ना वो कैसा होता है? हल्का लाल भूरा होता है। कैसा होता है? हल्का लाल भूरा होता है। और इसमें ना चूना, पोटाश और लोहा अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक अंश की कमी होती है। किसकी कमी होती है? फास्फोरस से नाइट्रोजन और जैविक अंश की कमी होती है। यह गेहूं, सरसों, कपास, जो बाजरा और तंबाकू के लिए उपयुक्त है। इसके लिए गेहूं, सरसों, कपास, जो बाजरा और तंबाकू के लिए उपयुक्त है। इसका जो विस्तार क्षेत्र है ना वो राजस्थान के उत्तरी भाग जैसे कि गंगानगर और हनुमानगढ़ तथा पूर्वी अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, टोंक जिलों के अंदर ये पाई जाती है। और बूढ़ी जलोढ़ मृदा ना यह अलवर, भरतपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिलों के में पाई जाती है। यह कृषि की दृष्टि से उत्तम मृदा होती है। क्या होती है? उत्तम मृदा है कृषि की दृष्टि। फिर आती है भूरी रेतीली मृदा। भूरी रेतीली मृदा अरावली के पश्चिम में अर्ध शुष्क जलवायु वाले जिले जैसे कि बाड़मेर है, जालोर है, पाली है, नागौर है, जोधपुर है, सीकर है, झुंझुनू आदि जिलों में पाई जाती है। ठीक है। फिर बाद में जाता है
इस मिट्टी में कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। क्या होता है, जो कणों का आकार है ना वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है, इसलिए नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। जो नमी धारण करने की क्षमता होती है ना इसके अंदर, वो क्या होती है, कम होती है, तथा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसमें ह्यूमस की कमी तथा फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, और फास्फोरस की जो है वो पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। पानी उपलब्ध होने पर अच्छी फसल देती है। पानी अगर इसको मिल जाता है तो जो फसल होती है ना वो कैसी होती है, अच्छी नहीं होती है। इस मिट्टी में प्रोटॉन नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण और अधिक बढ़ जाती है। और उर्वरता है ना इसके अंदर, जो क्या होता है, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस मिट्टी में है किस किस की खेती, आप देखो इसमें किस किस की खेती की जाती है, बाजरा है, ज्वार है, तिले है, इसबगोल है, गेहूं है, सरसों है, जौ है, आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, फिर नोट लगा के देखें हम, बनास नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में मुख्य भूमि मृदा पाई जाती है। बनास नदी है ना उसके जल ग्रहण क्षेत्र में कौन सी ये मृदा पाई जाती है, भूरी मृदा पाई जाती है। अब राजस्थान में मृदा का जमाव, यानी कि मृदा का जमाव हम देखें तो पहले देखें उत्तरी पूर्वी मैदान क्षेत्र के अंदर कौन सी मृदा है, जलोढ़ मिट्टी है। थार के मरुस्थल के अंदर, थार के मरुस्थल के अंदर देखें हम तो रेतीली ये मिट्टी है। अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर हम देखें तो कौन सी है, व लोमी लाल लोमी व लाल काली है, लाल लोमी ला व लाल काली है। और फिर देखें हम दक्षिणी और पूर्वी पठार के अंदर हम देखें तो वहां पे काली और मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और नहरी क्षेत्रों के अंदर हम देखें तो क्षारीय लवणीय मृदा उस कलर रेल अल्काइन पाई जाती है। ठीक है, फिर बाद में आ जाता है राजस्थान कृषि विभाग मृदा वर्गीकरण। देखो राजस्थान में कृषि विभाग द्वारा राजस्थान की मिट्टियों को 14 भागों में बांटा गया है। राजस्थान कृषि विभाग जो है ना, उन्होंने जो मिट्टी को ना 14 भाग कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तो 14 भागों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम देखें मृदा का प्रकार विस्तार। देखो सबसे पहले है साई रोजेम्स या सीरोजम्स, ये पाई जाती है श्री गंगानगर के अंदर। फिर है रेवेरिना, रेवेरिना भी कहाँ पाई जाती है, श्री गंगानगर के अंदर पाई जाती है। फिर है जिप्सीफेरस, जिप्सीफेरस पाई जाती है बीकानेर के अंदर। ठीक है, फिर है नवीन और भूरी मृदा, ये जो है भीलवाड़ा, ब्यावर एवं अजमेर में पाई जाती है। फिर है पर्वतीय मृदा, यह पाई जाती है उदयपुर है, सलूम्बर है, कोटा यहाँ पे पाई जाती है। फिर है लाल लोम, ये पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है। ये है कैल्सी ब्राउन मरुस्थली मृदा, ये जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर एवं बीकानेर के अंदर पाई जाती है। फिर मरुस्थल एवं बालू का स्तूप, ये जो है जोधपुर फलोदी बाड़मेर बाड़मेर बालोतरा जैसलमेर एवं बीकानेर के अंदर पाई जाती है। फिर है ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, ये जो जालोर है, पाली है, नागौर है, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, ब्यावर, सिरोही के अंदर पाई जाती है। फिर आती है नवीन जलोढ़ मृदा, ये पाई जाती है अलवर, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर एवं जयपुर। फिर है कैल्सी नॉन कैल्सी कैल्सिल ब्राउन मृदा, ये पाई जाती है जयपुर में, सीकर में, झुंझुनू में, नागौर में, अजमेर में और अलवर अलवर के अंदर। फिर आ जाती है का काली गहरी मध्यम मृदा, ये पाई जाती है कोटा है, बूंदी है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, भरतपुर है, दीद है, झालावाड़ है। फिर आ जाती है पीली भूरी मृदा, ये जयपुर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, सलूम्बर है और उदयपुर है। फिर आ जाती है मरुस्थलीय मृदा, ये पाई जाती है श्री गंगानगर, चूरू के अंदर, झुंझुनू के अंदर, बीकानेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, नागौर के अंदर, बाड़मेर के अंदर और जोधपुर के अंदर, फिर फलोदी के अंदर और सीकर के अंदर। अब देखो सबसे पहले हम देखें सीरोजम मृदा जो है,
यह मृदा पीले और भूरे रंग की होती है। ठीक है, कैसे होती है? पीले और भूरे रंग की होती है। अब इसे धूसर मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धूसर मृदा भी कहते हैं। इस मृदा के कारण मध्यम मोटाई की होती है और इसके जो कण होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? मध्यम मोटाई के होते हैं, ना ज्यादा पतले ना ज्यादा मोटे, जिसमें नाइट्रोजन व कार्बन पदार्थों की कमी होती है। नाइट्रोजन व कार्बनिक कंपोनेंट है उसकी क्या है? कमी पाई जाती है, जिसके कारण इस मिट्टी की उर्वरक क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। जिसके जिसकी वजह से क्या होती है? उसकी जो उर्वरक क्षमता है ना, वो कम शक्ति जो है कम हो जाती है। और ये पाई जाती है पाली के अंदर पाई जाती है, नागौर के अंदर पाई जाती है, अजमेर के अंदर पाई जाती है, जयपुर के अंदर पाई जाती है, दौसा के अंदर पाई जाती है। फिर आता है राजस्थान मृदा आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण। आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण इसका देखें। देखो, जो मृदा की उत्पत्ति है ना, रासायनिक संरचना एवं अन्य गुणों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि विभाग यूएसडीए विश्व व्यापी मृदा वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितनी प्रकार की पाई जाती है? 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं एलडी सोल। एलडी सोल है, एलसी सोल है, एनसेप्टी सोल्स है, अल्फी सोल्स है और वर्टी सोल्स है। एलडी सोल्स, इंसेप्टी सोल्स, अल्फी सोल्स, वर्टी सोल्स। ठीक है, फिर फर्स्ट आ जाती है एलडी सोल। एलडी सोल है ना, इसका विस्तार है सिक्कर, चूरू, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालोर, जोधपुर। ठीक है, और इसके अंदर जो जलवायु 3 है, यह शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। कैसे प्रदेश में पाई जाती है? शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। नोट, यह राज्य में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र पर फैली हुई है, यानी कि इसका जो क्षेत्र है ना, वो बहुत ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई है। एल्ड्रिजल मृदा की पश्चिम राजस्थान में प्रधानता है। कहाँ पे है? जो पश्चिमी राजस्थान है ना, वहां पे ये अधिकता से पाई जाती है। फिर बाद में आ जाती है एंटीसोल। ठीक है, एंटीसोल। देखो, जो इसका विस्तार है ना, ये बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, नागौर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू आदि क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। अब जलवायु देखिए, यह मृदा शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में बिखरे हुए रूप में पाई जाती है। देखो, ये ना मृदा शुष्क अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र में बिखरे बिखरे हुए रूप में पाई जाती है। यह असल में दूसरे सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है, यानी कि दूसरे सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में यह फैली हुई है। यह मृदा भी पश्चिम राजस्थान के अनेक भागों में पाई जाती है। जो पश्चिम राजस्थान है उसके अनेक भागों में पाई जाती है। ठीक है, फिर आ जाती है अल्फी सोल्स। देखो, जो अल्फी सोल है ना, इसका जो विस्तार है ना, यह मृदा मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान की ओर पाई जाती है। पाई जाने वाले मृदा का समूह है, जैसे कि जयपुर है, दौसा, अलवर। पूर्वी राजस्थान की ओर पाई जाने वाली मृदा का समूह, जैसे कि जयपुर है, दौसा है, अलवर है, भरतपुर, दीग, सवाई माधोपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, बूंदी, कोटावारा, झालावाड़, यहाँ पे यह पाई जाती है। ठीक है, अब इसकी जो जलवायु है ना, यह उपाद्र आद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उपाद्र और आद्र प्रकार की जलवायु में पाई जाती है। फिर है इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल है ना, इसका जो विस्तार है राजसमंद, राजसमंद, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, जयपुर, झालावाड़, दौसा, अलवर, जयपुर और सवाई माधोपुर। फिर इसकी जलवायु है, यह मिट्टी अर्धशुष्क से अर्धशुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? अर्धशुष्क अर्धशुष्क आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। फिर बाद के अंदर आ जाती है वर्टिसोल। ठीक है, वर्टिसोल के बारे में हम देखें। देखो, जो इसका विस्तार है ना, ये दक्षिणी पूर्वी ये पठार, यानी कि हाड़ौती, दक्षिणी पूर्वी पठार हाड़ौती क्षेत्र, जैसे कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में स्थित है। इसकी जो जलवायु है ना, यह मिट्टी आर्द्र से अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे? आर्द्र से अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। और यह काली एवं
चरणोजम मिट्टी है, कैसी है? काली एवं चरणोजम मिट्टी है। इस मृदा में कले चिक्का की मात्रा अधिक पाई जाती है। कले यानी कि चिक्का की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब देखो मृदा उसका समूह है। देखो जो एरिडी सोल है ना, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं केम्बो और ऑर्थोडिड्स, पेली ऑर्थोडिड्स, कैल्सी ऑर्थोडिड्स, सेल ऑर्थोडिड्स। फिर आती है एंटीसोल। एंटीसोल है ना, वो आ जाती है जैसे कि सोमेंटस, टोरिसोमेंटस, सोमेंटस, टोरिसोमेंटस, फ्लुवेंटस, टोरुफ्लुवेंटस, ओस्टिफ्लुवेंटस, ओस्टिफ्लुवेंटस। फिर आती है अल्फिसोल। अल्फिसोल को हम डिवाइड कर सकते हैं हेप्लू हप्लुस्टा प्लस, हेप्लुस्टा प्लस, इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल है ना उस्ट्रा क्रेटस। फिर आता है वर्टिसोल। वर्टिसोल आता है उस्टस, फुस्टस, क्रामो, क्रामोसस। फिर आती है मर्दा की समस्या, यानी कि मर्दा की जैसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो जैसे कि अपर्दन एरोजन, सेलिनिटी ज्यादा हो सकती है, एल्कनिटी हो सकता है, वाटर लॉगिंग हो सकता है, सोइल का डिग्रेडेशन हो सकता है। देखो सबसे पहले हम देखें अपर्दन, मिट्टी के कटाव को अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी का जो कटाव होता है ना, उसको अपर्दन कहते हैं। क्या अपर्दन के प्रकार है ना, वो 3 होते हैं। सबसे पहला है परतदार अपर्दन। कौन सा है परतदार अपर्दन? कारक है पवन द्वारा, ठीक है, और ये सर्वाधिक है पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक है। फिर दूसरा है चादरी अपर्दन, वर्षा जल द्वारा, यानी वर्षा द्वारा जल द्वारा। यहाँ पे ये पाई जाती है राजस्थान, राजसमंद, उदयपुर एवं शुरू के अंदर। फिर आ जाती है अव नलिका अपर्दन, नदी द्वारा, नदी जल द्वारा सर्वाधिक चंबल बेसिन, नदी जल द्वारा यानी नदी के जल से द्वारा होता है ना, और ये सर्वाधिक होता है चंबल बेसिन के अंदर। फिर हम नोट लगा के बात देखें, राजस्थान में पवन के द्वारा अपर्दन सर्वाधिक होता है। किसके द्वारा होता है? पवन के द्वारा जो अपर्दन होता है ना, सोइल एरोजन, वो सबसे ज्यादा होता है। फिर अब बात करें लवणीयता की। देखो लवणीयता अधिक सिंचाई के कारण केशी तत्व देखो लवणीयता अधिक सिंचाई के कारण केशी तत्व प्रक्रिया द्वारा लवण का भूमि की ऊपरी सतह पर आकर जमना लवणीयता रेह कलर कलर कहलाता है। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्ट पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं, सिंचाई बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो कैसी को प्रक्रिया हो जाती है, जिसके कारण ये सोil की ऊपरी सरफेस पे आ जाते हैं। फिर इसका जो उपाय देखें हम, जैसे कि जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, पाइराइट व हरी खाद, डेचा, गोबर, कंपोस्ट खाद का उपयोग, डमासा, बबूल को उगाना, जल निकासी की उचित व्यवस्था। फिर आती है थर्ड सेम, जल क्रांता की समस्या। ठीक है, अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि दलदली अति संद्रप हो जाती है। बहुत ज्यादा हम सिंचाई कर लेते हैं ना, तो क्या होता है, जो सोइल है ना, वो कैसी हो जाती है, भूमि जो है वो दलदली अति संतृप्त हो जाती है। और इसका हम विस्तार देखें, ठीक है, तो ये हनुमानगढ़, बड़ोपल, ठीक है, श्री गंगानगर का नहर सिंचित क्षेत्र है। और इसका जो उपाय है ना, यूकेलिप्टस, सफेदे वृक्ष का रोपण, सफेदे वृक्ष का रोपण है और फव्वारा है। ये बूंद बूंद सिंचाई तकनीक का उपयोग, कैसे, कौन सी? बूंद बूंद सिंचाई तकनीक का उपयोग है। खेतों में खड़े पानी की निकासी की उचित व्यवस्था। कौन से पानी की? खड़े खेतों में खड़े पानी की निकासी की उचित व्यवस्था तथा नलकूपों का उपयोग करना। कैसा? नलकूपों का उपयोग करना और वर्टिकल ड्रेन्स व बायो ड्रेन्स की व्यवस्था। फिर फोर्थ आ जाती है क्षारीयता। मिट्टी में पीएच का मान, जो पीएच है ना, वो क्या हो जाती है, 8 से अधिक होने पर क्षारीयता की समस्या होती है। जब पीएच का मान 8 से ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाती है, क्षारीयता की समस्या हो जाती है। उसका उपाय है ना, गवार ढींचे की फसल की बुआई। कौन से? गवार ढींचे की फसल की बुआई हम कर दे, ठीक है, फिर पुनः मिट्टी में मिला देना। क्या करते हैं, उसको वापिस मिट्टी में मिला देना। जिप्सम और रॉक फॉस्फेट खादों का उपयोग। कौन सी? जिप्सम व रॉक फॉस्फेट खादों का उपयोग करना। जल निकासी की उचित व्यवस्था, जल निकासी की क्या हो, उचित व्यवस्था हो, ठीक है। फिर बाद के अंदर आ जाता है,
फिफ्थ, मृदा अवकर्षण। क्या है मृदा अवकर्षण? मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक क्षमता का ह्रास। कैसी? भौतिक है और रासायनिक है, जैविक क्षमता का क्या होना है? ह्रास होना। उसका उपाय है जैविक उर्वरकों का उपयोग। किसका उपयोग है? जैविक उर्वरकों। विभिन्न प्राकृतिक, जलवायु व कृत्रिम कारणों से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ उपजाऊ परत का उड़ जाना व बह जाना मृदा अपरदन किया जाता है। इसे रेंगती हुई मौत या किसान की मृत्यु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंगती हुई मौत या किसान की मृत्यु भी कहते हैं। मृदा अपरदन राजस्थान की गंभीर समस्या है। क्या है? गंभीर समस्या है। इसमें मृदा का उपजाऊपन कम हो जाता है। क्या हो जाता है? उपजाऊपन जो है ना वो कम हो जाता है। ठीक है। राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में वायु द्वारा परत अपरदन होता है। जो मरुस्थलीय भाग है ना वहां पे क्या होता है? वायु के द्वारा कौन सा होता है? प्रति अपरदन होता है। वायु अपने साथ मृदा के कारण उड़ा ले जाती है। जो एयर होती है ना वो क्या करती है? सोइल पार्टिकल को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। इसमें पश्चिमी राजस्थान की हजारों हेक्टेयर भूमि अनुपजाऊ हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो पश्चिमी राजस्थान है ना उसकी हजार हेक्टेयर भूमि है ना वो क्या हो चुकी है? अनुपजाऊ हो गई है। ठीक है। राजस्थान में चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा नाली नुमा मृदा अपरदन किया जाता है। ठीक है। जो राजस्थान में कौन सी नदी है? चंबल व उसकी साथ बहने वाली जो नदी है ना उसके द्वारा क्या होता है? नालीनुमा अपरदन किया जाता है। इसे अवनलिका अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अवनलिका अपरदन कहते हैं। राजस्थान के लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि जलीय अपरदन से प्रभावित है। कितनी? 4 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो जलीय अपरदन से क्या है? प्रभावित है। फिर है नालीनुमा अपरदन या उत्खात भूमि, बियड भूमि, बाढ़लैंड टोपोग्राफी। ये धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, करौली जिलों में सर्वाधिक है। ठीक है। कहाँ पे? धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और करौली जिलों में सर्वाधिक होता है। फिर आता है अत्यधिक उत्खात भूमि के कारण करौली को डांग की रानी भी कहा जाता है। क्या है? उत्खात भूमि है ना, अत्यधिक उत्खात भूमि के कारण करौली को क्या कहते हैं? डांग की रानी भी कहते हैं। मृदा निम्नीकरण या मृदा उर्वरता का ह्रास। विभिन्न प्राकृतिक या मानवीकृत कारणों से मृदा को उपजाऊपन में कमी, यानी कि मैन मेड या डिफरेंट टाइप के नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल प्रॉब्लम के कारण क्या हो जाती है? मृदा का हो जाता है अनुपजाऊपन, उपजाऊपन में कमी होना। फिर मृदा उर्वरता के ह्रास के कारण, यानी कि उर्वरता के ह्रास के कारण क्या क्या है वो देखने हमें। ठीक है। तो कृषि के लिए हम मृदा का लगातार उपयोग, यानी कि कृषि के लिए हम क्या कर रहे हैं? मृदा का लगातार उपयोग कर रहे हैं। फसल चक्र नहीं अपनाना, फसल का हम साइकिल चक्र नहीं अपनाते, यानी कि अलग अलग एक बार खत्म हुई फसल फिर दूसरे फसल उगाई, ये हम नहीं कर रहे हैं। कृषि की दोषपूर्ण पद्धति अपनाना। कौन सी दोषपूर्ण पद्धति है ना उसको अपनाना? मृदा अपरदन, नहरी क्षेत्रों में जल क्रांता, सेम की समस्या। मृदा अपरदन है, नहरी क्षेत्रों में क्या है? जल क्रांता, सेम की समस्या। मृदा उर्वरता के हाथ से मृदा में लवणता और क्षारीयता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है? मृदा उर्वरता के हाथ से मृदा में लवणता और मृदा उर्वरता नहीं हो रही है, यानी कि उर्वरता की कमी के कारण क्या होती है? जो सोइल में है ना लवणता और क्षारीयता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। राजस्थान में लगभग 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि क्षारीय व लवणीय है। कितनी है? 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि कैसी है? क्षारीय व लवणीय। क्षारीय व लवणीय लवणता की समस्या, और ये जो है ना क्षारीय व लवणता की समस्या कौन से जिलों में है? अलवर है, भरतपुर है, जयपुर है, नागौर है, पाली, जयपुर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ और सिरोही में अत्यधिक है। फिर देखो हम मृदा उर्वरता के ह्रास को रोकने के उपाय। मृदा ऊपर जो मृदा उर्वरता का जो ह्रास को रोकने के उपाय है, कृषि में उचित पद्धति अपनाना। क्या है? कृषि के अंदर हम क्या करें? उचित पद्धति अपनाए। फसल चक्र के अनुसार कृषि करना। क्या करें? फसल चक्र के अनुसार कृषि करें। जैसे जो कपास, मक्का आदि मृदा की लवणता कम करती है तथा फलीदार फसलें मृदा में नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ाती है। नहरी क्षेत्रों में जल प्रवाह का पर नियंत्रण रखकर उपजाऊ तत्वों में निष्कालन को रोका जा सकता है। नहरी क्षेत्रों में क्या है? जल प्रवाह पर नियंत्रण रखकर उपजाऊ तत्वों का निष्कालन को उपजाऊ तत्व जो डाइल्यूट हो जाते हैं उसके निष्कालन को रोका जा सकता है। फिर नोट देखे, मृदा संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा देहरादून, कोटा, जोधपुर, बेलारी तथा उट
उत्कमंड में अनुसंधानशालाएं खोली गई है। मृदा संरक्षण के लिए ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उन्होंने क्या किया है, देहरादून, कोटा, जोधपुर, बेलारी, उत्कमंड में कुछ ना शालाएं खुली है। देखो, मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए चारागाह बनाने, मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए चारागाह बनाने तथा वायुसेना से बीज बिखेर कर वायुयान से क्या है, बीज बिखेर कर बबूल और आग के पेड़ लगाना का काम शुरू किया गया है। बबूल और आग के पेड़ लगाने का काम शुरू किया गया है। ठीक है, फिर बाद में जाती है मृदा संरक्षण या मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। क्या करें हम मृदा संरक्षण या फिर मृदा अपरदन को रोकने के उपाय देखें। देखो, वन क्षेत्र का विकास करें। सबसे पहले तो घास स्थलों, चारगाहों का विकास करें। मेड़बंदी, अनियंत्रित पशुचारण पर रोक। ठीक है, स्थानांतरी कृषि पर रोक करें। पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार कृषि, पहाड़ी ढाल ना वहां पे क्या करें, सीढ़ीदार कृषि करें। अति सिंचाई पर रोक करें। जिप्सम से सेव व क्षारीयता की समस्या का समाधान करें। क्या करें, जिप्सम से सेव व क्षारीयता का समस्या समाधान करें। पड़ती भूमि छोड़ना। ठीक है, फसलों का हेर फेर यानी कि चेंजेस करना। नाइट्रोजन स्तरीकरण फसलों की कृषि करना। वानस्पतिक अपशिष्ट को भूमि पर फैलाना। वायु अपरदन को रोकने के लिए हवा की दिशा के लंबवत, वायु अपरदन को रोकने के लिए हवा की दिशा के लंबवत पंक्तिबद्ध पेड़ लगाए जाने चाहिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है, फिर है प्रमुख मृदा संस्थान योजना। देखो, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर व जयपुर, केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय जयपुर व शिखर शिखर के अंदर। और राजस्थान में 113 मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक है, प्रारंभ 14 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ श्री गंगानगर से केंद्र व राज्य अनुपात क्रमशः 75:25 हुआ। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ोतरी हेतु किसान को मृदा की गुणवत्ता, पोषक तत्व आदि की जानकारी देना है। देखो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना कब हुई थी, 14 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ श्री गंगानगर से सूरतगढ़ जो कि कहा है, श्री गंगानगर से केंद्र व राज्य अनुपात 75, राज्य अनुपात 25। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ोतरी हेतु किसानों की मृदा गुणवत्ता, पोषक तत्व आदि की जानकारी देना है। यानी कि मृदा कृषि उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए किसानों की जो सोइल है उसकी गुणवत्ता, पोषक तत्व आदि की जानकारी देना है। फिर आता है मरुस्थलीकरण भू अन्वयन एटलस इसरो। ठीक है, मरुस्थलीय व भूक्षरण क्षेत्र राजस्थान। देखो, 2016 यानी कि 2011 से 13 और 21 यानी 18-19 62.90%, 21.52 मिलीलीटर कब थी, 2016 या 11 से लेकर 2016 में थी, 2011-13 में थी। 2021 के अंदर कितनी थी, मरुस्थलीय भूमिक्षरण क्षेत्र 2021 यानी कि 2018-19 में 62.06% यानी कि 21.13 मिली है। अतः राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में 0.94 की कमी हुई है। राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, उसमें कितनी 0.94 की कमी हुई है। राजस्थान देश के कुल मरुस्थलीय क्षेत्र में यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में उच्चतम मरुस्थलीय क्षेत्र 21.70% के साथ प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र 6.46% के साथ प्रथम स्थान पर है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में मरुस्थलीय क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर राजस्थान देश में द्वितीय स्थान है। भौगोलिक क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर राजस्थान के कौन से स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है। राजस्थान 62.0%। इसरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी कारक, यानी कि मरुस्थलीकरण का जो सबसे रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स वो क्या है। फर्स्ट है पवन अपरदन 43.37%। फिर है वनस्पति क्षरण 7.64%। फिर है जल अपरदन 6.21%।
फिर है बंजर भूमि एटलस भारत 2015 और 16। राजस्थान में कुल बंजर भूमि कितनी है? 23.04% है। 2008 और 9 की तुलना में 4,843 803 की कमी, 4,803 की 803 किलोमीटर स्क्वायर की कमी। सर्वाधिक कमी जो है ना वो बीकानेर और जोधपुर के अंदर हुई है। फिर समेकित बंजर भूमि का विकास कार्यक्रम। कौन सी? समेकित बंजर भूमि का विकास कार्यक्रम। इसका जो प्रारंभ है ना वो कब हुआ था? 1989 से 90 में केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, 89 से 90 में केंद्र सरकार द्वारा। राजस्थान में समेकित बंजर भूमि का विकास कार्यक्रम बना। राजस्थान के अंदर समेकित बंजर भूमि का विकास कार्यक्रम 1992-93 में 10 जिलों में प्रारंभ हुआ। कितने जिलों के अंदर हुआ? 92 में, 93 में 10 जिलों के अंदर प्रारंभ हुआ। राज्य में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला, सबसे ज्यादा बंजर भूमि है ना वो है जैसलमेर के अंदर। न्यूनतम बंजर भूमि है ना वो है हनुमानगढ़ के अंदर। सर्वाधिक पट्टी भूमि वाला जो जिला है ना वो है जोधपुर। राज्य में सर्वाधिक लवणीय भूमि वाला जिला है ना, कौन सी? लवणीय भूमि वाला जिला वो है पाली। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मृदा का मुख्य घटक नहीं है? लावा नहीं है। कौन सी मिट्टी के कारण को प्रभावित करने वाला कारक है? उच्चावच भी है, जलवायु भी है, समय भी है। कौन सा प्रकार मिट्टी का प्रकृति का नहीं है? रेतीली लाल है। मिट्टी की प्रकृति नहीं है, रेतीली मिट्टी नहीं है, क्योंकि लाल, भूरी, काली ये सब है। मिट्टी की जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है। तो मरुस्थलीय की जो मिट्टी है ना वो उसकी जल धारण क्षमता क्या होती है? न्यूनतम होती है। कितने भूभाग में रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी का प्रकार है? 2/3। ठीक है, फिर विचार करना है हमको और सही बतानी है। ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक है लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। कृषि लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक है लेकिन पर्याप्त मात्रा में क्या होती है? आवश्यक होती है। फिर है लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी व झालावाड़ जिलों के कुछ भाग में पाई जाती है। कौन सी? लाल रेतीली मिट्टी जो है राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले के कुछ भाग में पाई जाती है। फिर ग है लाल रेतीली मिट्टी के लिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई लाल रेतीली मिट्टी के लिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं है वे कृषि की दृष्टि से उन्नत है। यानी कि लाल रेतीली मिट्टी अगर वहां पे सिंचाई की जाती है तो उसमें जो कृषि है ना वो बेस्ट मानी जाती है। ये वाला सही है। लाल पिल्ली मिट्टी राजस्थान को के निम्नलिखित किस जिले में पाई जाती है? लाल पिल्ली वो पाई जाती है सवाई माधोपुर के अंदर पाई जाती है। ये विचार करना है। देखो लाल और पीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। लाल पीली है ना उसके अंदर क्या है? उपजाऊ तत्वों की कमी है। लाल और पीली मिट्टी भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, सवाई माधोपुर एवं उदयपुर जिलों में पाई जाती है। भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, सवाई माधोपुर एवं उदयपुर जिलों में पाई जाती है। ये भी सही है। लाल और पीली मिट्टी में गेहूं चावल की खेती की जाती है। ये गलत है। ठीक है, फिर आती है लौह तत्वों की सर्वाधिक मात्रा कौन सी मिट्टी में मिलती है? तो लाल लोभी मिट्टी के अंदर मिलती है लौह तत्वों की सर्वाधिक। लाल लोमी, लाल हर लोमी है। किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? तो वो पाई जाती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी है, डूंगरपुर में पाई जाती है। मिश्र लाल व काली मिट्टी की विशेषता नहीं है, तो इसमें सर्वाधिक मोटे कण पाए जाते हैं। ये विशेषता नहीं है इसकी। जबकि चूना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की इसके अंदर कमी पाई जाती है। यह मिट्टी डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ में मिलती है। ठीक है, कपास, गन्ना, मक्का के लिए उपयुक्त है। इसके लिए कपास, गन्ना व मक्का के लिए उपयुक्त मानी जाती है। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में सही उत्तर सुनिए। तो जो सही है ना वो थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। कौन सा है? थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से किसका? बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी भाग में है ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्ज शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी भाग में किसकी वजह से? ग्रेनाइट है, नीस है, क्वार्ट्ज है
ठीक है। तो इसकी वजह से उसमें लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये भी सही है। दक्षिणी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, सही है। दक्षिणी भाग में फोस्फेटिक शैलों के क्षरण से मिश्रित लाल काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये गलत है। कौन सी मृदा सौजोत के लिए मानी जाती है? काली सौजोत काली मृदा जानी जाती है बांगर एवं रेगुल मिट्टी से। काली मृदा जानी जाती है, उसको हम रेगुल मिट्टी भी कहते हैं। भूरी रेतीली कांच की मिट्टी के संबंध में कौन सा आ सकते हैं? तो जो आ सकते हैं ना, वो है मिट्टी में चावल व गन्ने की खेती की जाती है, ये गलत है। यह राजस्थान के अलवर भरतपुर के उत्तरी भाग और गंगानगर जिले के मध्य में पाई जाती है। अलवर भरतपुर के उत्तरी भाग और गंगानगर जिले के मध्य में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल व भूरा होता है, भूरी रेतीली मिट्टी। लाल और कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। चूना है, फास्फोरस है और ह्यूमस की क्या होती है? कमी होती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिलों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो जो जलोढ़ मिट्टी है ना, वो पाई जाती है दौसा के अंदर पाई जाती है। राजस्थान में किन जिलों के समूह मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है? कच्छारी मृदा तो वो पाई जाती है भरतपुर और धौलपुर के अंदर। ठीक है। फिर राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्य कच्छारी मृदा? तो कच्छारी मृदा है भरतपुर और अलवर के अंदर। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो वह भूरी रेतीली। फिर राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी उर्वरक क्षमता जो होता है ना, वो अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो इसका दोनों ही सही है, लेकिन और वाक्य भी सही करता है। यानी कि राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरक क्षमता अपेक्षाकृत क्या होती है? कम हो जाती है। उसकी जो उर्वरक क्षमता है, सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी। जो सिरोजम मिट्टी होती है उसके अंदर कौन नहीं होता है? एक तो नाइट्रोजन नहीं होता है तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। फिर है कौन सी मृदा को ऊसर कलर रेह अल्काइन आदि के नाम के रूप में जाना जाता है? क्या क्या कहते हैं? ऊसर कलर रेह अल्काइन आदि के नाम से के रूप में जाना जाता है। तो वो है लवणीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लवणीय मिट्टी। उदयपुर तथा कोटा जिले में अधिकांशतः है पर्वतीय मृदा। कौन सी मृदा है? पर्वतीय मृदा है, पर्वतीय। कौन सी मृदा का प्रकार सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित सिरोजम है ना, वो हनुमानगढ़ चूरू के अंदर नहीं पाई जाती है। जो रेवेलिना है ना, वो पाई जाती है गंगासर के अंदर, गंगा सागर के अंदर। जिप्सी पेरेस जो है ना, वो पाई जाती है बीकानेर के अंदर। सलेटी बुरी है ना, वो पाई जाती है जालो और पाली के अंदर। फिर बाद में वापिस से हमको देखना है असुमेलित देखना है। इन सब के सोल्स जो ना, वो जैसलमेर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर नहीं पाई जाती है। जबकि एडिड सोल्स है ना, वो पाई जाती है नागौर, जोधपुर व पाली के अंदर। तो अल्फी सोल्स है ना, वो पाई जाती है अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर के अंदर। वटी सोल्स जो है वो कोट्टावाड़ा, झालावाड़ के अंदर पाई जाती है। ठीक है, फिर सुमेलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाती है हमारी कौन सी? एलडी सोल। एलडी सोल्स जो है ना, वो पाई जाती है शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर। इन सबके सोर्स पाई जाती है अर्ध शुष्क एवं आर्द्र। और अल्फी सोर्स पाई जाती है उप आर्द्र एवं आर्द्र। वर्टी सोर्स पाई जाती है आर्द्र एवं अति आर्द्र। राजस्थान में किस जिलों में केलसी ऑर्थोइड्स मृदा पाई जाती है? कौन सी मृदा है? केलसी ऑर्थोइड्स मृदा। केलसी ऑर्थोइड्स मृदा तो वो पाई जाती है सीकर के अंदर। ठीक है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? एल्डिसोल्स एवं एल्टिसोल्स। राजस्थान में मतलब सबसे ज्यादा निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वो है एल्डिसोल्स और एल्टिसोल्स। फिर है सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में अधिकांश है। कौन कौन से जिले? सिरोही है, पाली है, भीलवाड़ा है, उदयपुर जिलों में अधिकांश जिलों में कैसी टाइप की मृदा पाई जाती है? तो वो पाई जाती है इंसेप्टिसोल्स प्रकार की पाई जाती है। अल्फी जो है ना मृदा, अल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है, वो पाई जाती है जयपुर में, दौसा में और अलवर के अंदर। जिसका उपयोग मिट्टी की लवणीयता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन है, वह है जिप्सम। क्या है? मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। यानी कि क्या कम कर सकते हैं हम? लवणीयता भी कम कर सकते हैं और क्षारीयता भी कम कर सकते हैं।
तो वो है किसके उपयोग के द्वारा, तो वो है जिप्सम के द्वारा। राजस्थान में निम्नलिखित में कौन से जिले में पारिस्थितिकीय समस्या स्वयं जल भराव से भीषणतम प्रभावित है, यानी कि जल इकट्ठा कहाँ पे हो जाता है सबसे ज्यादा, तो वो तो है हमारा श्री गंगानगर यानी कि हनुमानगढ़। मड्डा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है, यानी कि सोइल एरोजन का एक कारण नहीं है, तो वो वन रोपण नहीं है। अगर आप वन रोपण कर देंगे ना तो सोइल एरोजन नहीं होगा। जबकि अतिचारण है, बाढ़ है, भूस्खलन है, इन सभी से क्या होता है, जो सोइल एरोजन है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, फिर बाद में कटन है। राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है। रीजन है राजस्थान में चंबल, बनास, गंगदर व बाणगंगा आदि नदी मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो ये कारण भी सही है और कथन भी सही है। राजस्थान में मिट्टी का कटाव की समस्या है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में चंबल, बनास, गंगदर व बाणगंगा आदि नदियां मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण रही है, ये भी सही बात है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी के अपरदन को रोकने को प्रभावित उपाय है, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में ना हम क्या करें, मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए प्रभावी उपाय है। तो क्या है, वृक्षों की पट्टी लगाना, वृक्ष लगा दे हम तो क्या होता है, अपरदन नहीं होगा। राजस्थान के नागौर है, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन कौन से जिले हैं, नागौर है, ठीक है, और एक क्या है, पाली है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, कौन सी मृदा है, तो उसमें है बलुई मृदा। जिले कौन से है, नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर। रंग गठन व उपजाऊपन के आधार पर राजस्थान की मृदा को कितने भागों में पाया जाता है, क्या है, रंग है और उसका गठन है और उसकी उपजाऊपन क्षमता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो वो बांटा गया है 7 के अंदर। वह जिला युग में जहाँ लाल और पीली मृदा पाई जाती है, कौन कौन सी है, लाल है और कौन सी, पीली, लाल पीली, तो वो है अजमेर और सिरोही। राजस्थान में किन जिलों में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है, कौन सी, लाल और रेतीली मिट्टी पूछी है, लाल और रेतीली मिट्टी। ठीक है, तो वो पाई जाती है जोधपुर के अंदर, चूरू और झुंझुनू। कौन सा, जोधपुर है, चूरू है और झुंझुनू है। जिलों में लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, कौन से जिलों के अंदर, तो वो पाई जाती है सवाईमाधोपुर में, पश्चिमी भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, अजमेर, सिरोही। फिर हमको सम्मिलित ही करना है। एडिड सोल्स मिट्टी जो है, एडिड सोल मिट्टी वो पाई जाती है, एरिड, 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 तो वो पाई जाती है हमारा सिक्कर है, चूरू है, झुंझुनू यानी कि जो शेखावाटी वाला क्षेत्र है वो, और उसके अलावा एक ही आ जाता है नागौर आ जाता है, यहाँ पे कौन सी पाई जाती है, एरिड सोल्स पाई जाती है। ठीक है, फिर बाद के अंदर आ जाते हैं इंसेप्टिसोल्स, तो इंसेप्टिसोल्स पाई जाती है पाली के अंदर, कहाँ पे, इंसेप्टिसोल्स पाली में, सिरोही में, राजसमंद में और भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, फिर बात आ जाती है वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स जो है ना, वट्टी ये पाई जाती है हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है वहां पे, जैसे कि झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी। अल्फी सोल्स, अल्फी, अल्फी कहाँ मिलेगी हमको, अल्फी, अल्फी कहाँ खोजनी पे मिलेगी, जयपुर, अलवर, भरतपुर और सवाईमाधोपुर। फिर किस मृदा में कले बहुत अधिक है, कले यानी कि चिक्का बहुत अधिक है, तो वो है वर्टिसोल्स में कले बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है, कैसी मृदा, जिप्सी फेरस मृदा, तो वो है बीकानेर के अंदर। कौन सा सुमेलित है, तो अल्फी है ना, जो इनसेप्टी है, इनसेप्टी वो झालावाड़ के अंदर। सुमेलित, फिर बाद में मिलान करना है। रिवेरीना जो है ना वो पाई जाती है, रिवेरीना, रीना कहाँ मिलेगी, गंगानगर में मिलेगी। ठीक है, फिर जिप्सी फेरस मिलेगी बीकानेर के अंदर, और लाल लोम मिलेगा हमको कहाँ पे, बांसवाड़ा के अंदर। लाल लोम कहाँ मिलेगा, बांसवाड़ा के अंदर। पर्वतीय मिलेगा हमको, लाल लोम मिलेगा बांसवाड़ा के अंदर। पर्वतीय मृदा मिलेगी कहाँ पे, कोटा के अंदर। कैसी मृदा, यानी कि पर्वतीय मृदा, वो कहाँ पे, कोटा में। फिर कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसमें चिक्का व दोमट दोनों प्रकार की मृदा पाई जाती है, कौन सी, चिक्का और दोमट दोनों प्रकार की मृदा पाई जाती है।
इस मृदा में नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। और पहले तो देखो जो मिट्टी है ना वो कैसी है, चिक्का और दोमट दोनों प्रकार की है, और इसमें धारण नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। ठीक है। और यह मृदा भीलवाड़ा अजमेर, कहाँ पे, भीलवाड़ा अजमेर सिरोही जिलों में मिलती है। तो ये है लाल पीली, कौन सी मिट्टी है, लाल पीली। फिर आता है कौन सी मृदा का प्रकार राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है, कहाँ पे, शुष्क क्षेत्र के अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो शुष्क है ना उसमें मिलेगी एंटीसोल्स, शुष्क के अंदर। जयपुर, दोस्तों और अलवर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो वो पाई जाती है अल्फीसोल्स। नागौर तथा पाली की मुख्य मृदा प्रकार है, वो पीली भूरी रेतीली मृदा। नागौर तथा पाली की मुख्य मृदा है पीली भूरी रेतीली मृदा। लवणीय मृदा किस जिले युग्म में पाई जाती है, लवणीय मृदा है ना वो पाई जाती है जालोर और बाड़मेर के अंदर। लवणीय मृदा कहाँ पे, जालोर बाड़मेर। कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक ग्रसित है, करौली। अवनलिका अपरदन यानी कि नदियों द्वारा अपरदन हो मिट्टी का, तो वो है करौली। मिट्टी की विशेषताएं, तो फिर हमको मिट्टी की पहचान करनी है। लवण बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। पीएच का मान जैविक पदार्थों की कमी किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है, पीएच क्या हो, हाई हो और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स कम हो, तो वो है रेतीली बालू मिट्टी। राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है, कौन सी, नॉन कैल्साइट ब्राउन भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है, तो वो जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू है। कौन सी, जयपुर, सीकर तथा झुंझुनू के अंदर। एक मृदा की मृदा क्षरण के प्रतिरोध में कमी कहलाती है। एक मृदा की मृदा क्षरण में प्रतिरोध में कमी कहलाती है। क्षरणशीलता, एरिडिबिलिटी। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।